जिस लड़की की वजह से मेरे साथ इतना कुछ हुआ, तुम उसी लड़की को घर पे ले आए। तुमने ये भी नहीं सोचा कि उसको देखकर मैं वो सब कुछ कैसे भूल पाऊंगी। इसलिए प्लीज तुम अब मेरी फिक्र करने के दावे मत करो। हिमल, मैं जानता हूँ तुम जो भी कह रही हो ठीक कह रही हो। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? फायदा तो तुम्हारा भी नहीं हुआ इसमें। शक, तुम मेरे सामने किरत के साथ चक्कर चलाते रहे अपना और कहते रहे कि मैं चुप रहा हूं। मैं तब भी चुप नहीं बैठी थी और ना अब बैठूंगी। फहद, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारी वकालत करने आया है। किससे करें किससे करें। अम्मी, मुझे तो आज यकीन हुआ है कि फहद की मोहब्बत यकतरफा थी। किरत तो फहद से प्यार ही नहीं करती, वरना वो यूं इस तरह फहद को थप्पड़ नहीं मारती। मैं तो हमेशा तुम्हें यही बात समझाती रहती थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा था। अब तुमने खुद अपनी आंखों से सब देख लिया ना। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि फहद और किरत दोनों से मेरा बदला पूरा हो गया। हाँ फहद, मुझे आपसे मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। फहद आया था आज? क्या सोच रही हो? कुछ कहना चाहती हो? फहद, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या चाहते हैं आप? मैं आपसे नफरत करने पे मजबूर हो जाऊं? तुम मुझसे नफरत कर ही नहीं सकते। ये आपकी खुशफहमी है फहद। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। किरत, शायद तुम मेरी किस्मत में ही नहीं हो। शांति, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। मैं जानता हूँ तुम किसी का बुरा नहीं सोच सकती। अच्छा, मैं तो समझ रही थी कि आप मेरी बात सुनने के बाद गुस्सा होंगे, मेरा साथ नहीं देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है मैं तुम्हारा साथ ना दूं? मेरी नाराजगी अपनी जगह, मगर मैं तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। तो मेरी प्यारी बहन यहाँ बैठी है।
और मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रहा हूँ। किरत, तुम रो रही थी। नहीं तो अपने भाई को रोने की वजह नहीं बताओगी? ऐसी कोई बात नहीं आशिर भाई। कह दो। शेयर करने से इंसान के दिल का बोझ हल्का होता है। मैं तुम्हें यहाँ ले तो आया क्या, लेकिन यहाँ तुम्हें वो इज्जत और मुकाम नहीं मिल सका जो तुम्हें मिलना चाहिए था। और कहीं ना कहीं इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। नहीं आशिर भाई, प्लीज ऐसा मत कहें। एक आप ही तो हैं जिन्होंने हम दोनों बहनों का सहारा दिया। आपके एहसानों का बदला तो शायद हम सारी जिंदगी नहीं उतार सकते। मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। शानज़े मेरी बीवी है और तुम मेरी बहन। दोनों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस इस बात का कि मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभा नहीं सका। अगर ठीक तरह से निभाता तो आज तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं होते। नहीं आशिर भाई, ये आंसू आपकी वजह से नहीं है। आपको पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि ईमेल और फात की तलाक सिर्फ मेरी वजह से हुई है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मुझे जानते हैं। पागल, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। काश मेरी अफनान से शादी हो जाती तो ये सब कुछ नहीं होता। मैंने ये सब कुछ नहीं किया जानबूझ के। ईमन आपकी बहन है, उससे मेरा भी तो कोई रिश्ता है। मैं समझ सकती हूँ उसका, तो कहीं मुझे माफ कर दे। मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ कर दे। किरत, ये तुम क्या कर रही हो? जब तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं है तो तुम माफी किस बात की मांग रही हो? रिश्ते आसमानों पर बनते हैं और शादी वहीं होती है जहां नसीब होता है। ये बात तुम्हें कल समझ आ जाएगी। चलो, रात बहुत हो गई है। चलो कमरे में सो जाओ जाके। हेलो, फहद, मैं शान से बोल रही हूँ। बोलो। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? थोड़ी और बेइज्जती करना बाकी रह गई है क्या? कल जो किया वो काफी नहीं है लगता। देखिए, मैं इस तरह से आपको फोन पर नहीं समझा सकती। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम कहीं बाहर मिल सकें? बाहर? हाँ, क्योंकि आपके या मेरे घर में मिलना अब सही नहीं रहेगा। मैं नहीं चाहती कि कोई फसाद हो। आखिर बात क्या है? फहद, अम्मी बुला रही हैं तुम्हें। कह रही हैं कि ऑफिस जाने से पहले उनसे मिलके जाना। मैं थोड़ी देर बात कॉल करता हूँ। किसका फोन है? बस दुआ करें कि अल्लाह ताला सबकी परेशानियां खत्म करे। जी जी जी। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? वो आंटी, वो किरत की फ्रेंड की तबीयत बहुत खराब है, उसी को पूछने जा रहे हैं। शानज़ाबी, मैंने खाना बना दिया है, हम जल्दी आ जाएंगे, आप फिक्र मत करिएगा। घर में सिर्फ खाना पकाना नहीं होता,
और भी बहुत से काम होते हैं, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। चलो जाओ बैठो। लेकिन आंटी, मैंने तुम्हें कह दिया ना कि कहीं नहीं जाना तुम्हें। अम्मी, अगर वो कह रही है कि जल्दी आ जाएगी तो जाने दो। अच्छा, तुम तो जरूर इनकी मदद को आओगे, क्योंकि तुम तो ठहरे इनके खुदाई फौजदार। अम्मी, आप ही बहुत जल्दी गुस्सा कर लेती हो। डॉक्टर ने आपको मना किया ना, गुस्सा नहीं करना। चले, मैं आज आपको अपने हाथों से मिल्क शेक पिलाता हूँ, ठीक है? और तुम खड़ी बातें क्या सुन रही हो? चलो जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आ जाना, ओके? अम्मी आप बैठे। आशिर, बैठे ना। क्या कर रहे हो तुम? आप भी ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर लेती है। और हाँ, कमजोर होने का ये फायदा हो गया कि आप उम्र से छोटी लगने लगी। खुशामदी करते रहते हो। शांजा आपने आंटी से क्यों झूठ बोला? कह रहा तुम कितनी बार सवाल पूछोगी? थोड़ी देर में बताती हूँ, पता चल जाएगा। आप मुझे क्यों नहीं बता रही हैं? आप ये सब कुछ क्या हो रहा है? आज तुम्हारा फहद के साथ निकाह है। मैं भी यही चाहती हूँ। इसी में तुम्हारी बेहतरी भी है और खुशी भी। एक बार फिर सोच लो फहद, मेरी बहन अब कोई बेइज्जती नहीं सहेगी, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया, इसीलिए निकाह की बात करी है अभी से। मैं बहुत जल्द अपने एक अलग घर का इंतजाम कर रहा हूँ और उसी के बाद सब लोगों को निकाह का बताऊंगा। मैं भी नहीं चाहता कि किरत अब किसी किस्म की नाइंसाफी से, मगर जब तक किरत इससे रजामंद नहीं होगी, मैं उसको जबरदस्ती नहीं कर। किरत, फहद वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। किसी की पुरखुलूस मोहब्बत को ठुकराना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो तुम्हारा फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। ठीक है शांजा, आप जो फैसला करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। चलें? मेरे दोस्तों ने निकाह के सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए। चलो। वजीहा, सूट देख के नहीं लाई थी? सारा दर्जी ने खराब कर दिया, देख तो लेती। अम्मी मुझे इस बारे में क्या पता, टेलर ने मुझे सूट दिया, मैं लेकर आ गई। हद होती है लापरवाही की, लेने से पहले चीज एक बार खोल के देख लेते हैं। प्लीज अम्मी, आप हमेशा उसी टेलर से कपड़े बनवाती हैं, आप पहली बार तो नहीं बनवा रही। पता नहीं क्या मुसीबत है, हर किसी ने मुझे ही तंग किया है, मैं तो परेशान होकर रह गई हूँ। अम्मी प्लीज रिलैक्स, ओके? इतनी परेशान आप मत हो, आप जाइए टेलर के पास और उसे बोले ठीक कर दे, ओके? हाँ, और क्या करना है, अब यही सोच रही हूँ मैं भी। फहद से कहो गाड़ी निकाले, मुझे लेके जाए। फहद तो घर पर ही नहीं है। क्यों, वो कहाँ गया है? अम्मी फहद मुझे थोड़ी बता के जाता है, पता नहीं कहाँ गया होगा। ये बगैर बताए क्या कहा है? वजीहा फोन करो जल्दी और मुझे बताओ ये कहाँ है। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ फहद को फोन। बेल जा रही है, फहद फोन ही नहीं उठा रहा। नहीं उठा रहा फोन। अच्छा, ये लड़का आज है कहाँ? फहद, अब हम चलते हैं।
अगर लेट हो गई तो कुलसूम आंटी गुस्सा करेंगी। ठीक है, मैं जल्दी एक अलग घर का इंतजाम करता हूँ। तब तक किरत आपके पास मेरी अमानत। तुम बेफिक्र रहो, अब तो मुझे भी किरत की तरफ तसल्ली हो गई है। बस तुम जल्दी से अपने घर का इंतजाम करो और किरत को रुखसत करके ले जाओ, क्योंकि ज्यादा दिन तुम दोनों का निकाह छुप नहीं सकेगा। बिल्कुल बेफिक्र रहो, मुझे इस बात का अंदाजा है। मैं आज ही कोई घर तलाश करता हूँ। अब हम चलते हैं। मुझे पता था कि आपका ही फोन होगा। तुम्हें कैसे पता कि मेरी कॉल थी? तुम सुन रहे हो ना? बहुत सी बातों का कोई जवाब नहीं होता, मगर आज मेरे पास तुम्हारी हर बात का जवाब है। आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया। एक बात पूछूं? नहीं। अरे भाई, ये क्या बात हुई? मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम हमेशा की तरह मुझसे इस तरह बात कर रही हो। अच्छा ठीक है, तो फिर आप फोन बंद कर दें। इतनी अच्छी मुस्कुराहट सुन के कोई बेवकूफी होगा जो फोन बंद कर देगा। वैसे तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला मियाँ मिला। अच्छा, आप लकी नहीं? नहीं, क्योंकि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। मैंने ऐसा कब कहा? शुक्र है तुमने ये तो कबूल किया कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैंने ये भी नहीं कहा। तुम्हारे दिल ने कहा और मैंने सुन लिया। फहद, बस आप दुआ करें। मेरा दिल पता नहीं क्यों घबरा रहा है। जब हमारे निकाह का सबको पता चलेगा तो? तुम ये मत सोचो, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। ना मुझे ये पता है कि आगे आने वाले हालात तुम्हारी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाले हैं। मैं तो बस सिर्फ इतना जानता हूँ कि हालात जैसे भी हों, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। फहद, आप सो जाएं, इससे भी बहुत देर हो गई है। खुदा हाफिज। बाजी, फहद साहब के कोई दोस्त आए? तुमने नाम पूछा? जी, अली बता रहे हैं। उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। ये क्यों नहीं कहती कि शान से और किरत से इतनी नफरत की कि अपने बेटे की मोहब्बत नजर नहीं आई आपको? आप तो माँ थी, वो तो औलाद का दुख कहे बगैर समझ लेती है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ फहद, तुम किसकी जुबान में बात कर रहे हो। जब से वो लड़के इस घर में आई है, मेरे घर का सुकून सब बर्बाद कर दिया उन्होंने, सब कुछ छीन लिया मुझसे, यहाँ तक कि मेरा बेटा छीन लिया उन्होंने मुझसे। किससे करें इला, किससे करें। बेटा, यहाँ क्यों खड़े हो?
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। बेटा बहुत दिनों बाद नजर आए हो तुम। बस जरा आंटी वो आजकल अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिलता। आंटी फहद कहाँ है? वो तो घर पर नहीं है, ऑफिस गया हुआ है। अच्छा आंटी मैं फिर आ जाऊंगा। अगर कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं उसे बता दूंगी। फहद आ जाए तो ये एनवेलप फहद को दे दीजिएगा। हाँ बेटा क्यों नहीं। अच्छा आंटी खुदा हाफिज। अम्मी ये क्या है? बेटा ये फहद का दोस्त आया था, ये लिफाफा देकर गया। अच्छा देखिए इसमें क्या है। क्या हो गया? फहद नाराज होगा। छोड़े यहाँ फहद को, वो तो हर वक्त नाराज ही रहता है। देखते हैं इसमें क्या है। ओ खुदा, ये लड़की बिना किसी की कहाँ सुनती है। क्या है? क्यों परेशान हो रही हो इतना? मुझे भी तो बताओ आखिर परेशानी क्या है? क्या है इसमें? अम्मी ये तो फहद और किरत का निकाह नामा है। क्या? अम्मी फहद मुझे थोड़ी बता के जाता है, पता नहीं कहाँ गया होगा। ये बगैर बताए क्या कहाँ है? वजिया फोन करो जल्दी और मुझे बताओ ये कहाँ है। अच्छा ठीक है मैं करती हूँ फहद को फोन। पहल जा रही है, फहद फोन ही नहीं उठा रहा। हेलो हाँ फहद, तुम्हें निकाहनामा मिल गया क्या? नहीं यार अभी तो नहीं मिला है, यही पता करने के लिए तुम्हें कॉल किया। क्या बना? निकाहनामा तो मैं भी कुछ देर पहले ही तुम्हारे घर देख के आया हूँ, वो भी जुबैदा आंटी के हाथ में दिया है। क्या क्या किया यार तुमने? चलो जिस बात का डर था वही हुआ। देखा अम्मी, आपकी बहू और किरत ने मिलके कितना बेवकूफ बनाया आपको, कितनी बेइज्जती हुई हमारी। बस कुलसुम, अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। आपा आपको तो यहाँ आने के बजाय फहद का इंतजार करना चाहिए था। आप फहद पर सख्ती करें और उससे कहें कि वो फौरन किरत को तलाक दे। बस यही अब करना पड़ेगा। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी को हम क्या कह सकते हैं? कहाँ हैं वो दोनों? मुझे तो लगता है कि आपके आने का इल्म हो गया उन्हें, इसीलिए दोनों बहनें अपने कमरे से निकली ही नहीं। आप किसका इंतजार कर रही हैं? वहां से तलाक की बात बाद में कीजिएगा, पहले तो जाके आप उससे खबर लें। अरे ऐसी बात कर गुजरी है जो किसी के वहमो गुमान में भी ना हो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें मालूम है तुम्हारी साली और बीवी ने क्या गुल खिलाए? अरे हमारे साथ साथ तुम्हें भी धोखे में रखा। आशिक तुम्हें पता है कि किरत ने फहद से निकाह कर लिया है। मैं जानता हूँ, और ये सब मेरी रजामंदी से हुआ। शानज़े ने किरत का निकाह मुझसे मशवरा करने के बाद करवाया। कुलसुम तुम्हारे तो अपने बेटे ने ये सब कुछ करवाया है। मैं उन दोनों से क्या कहूं? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा बात कि मेरा बेटा ऐसे कर सकता है। क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में कि तुमने चुप कर उस लड़की से निकाह कर लिया? उस लड़की की खातिर माँ की मोहब्बत को फरामोश कर दिया बात तुमने।
किस मोहब्बत की बात कर रही हैं आप? ये क्यों नहीं कहती कि शानज़े और किरत से इतनी नफरत की कि अपनी बेटी की मोहब्बत नजर नहीं आई आपको? आप तो मां थी, वो तो औलाद का दुख कहे बगैर समझ लेती है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ फाहिद, तुम किसकी जुबान में बात कर रहे हो? जब से वो लड़के इस घर में आई हैं, मेरे घर का सुकून सब बर्बाद कर दिया उन्होंने, सब कुछ छीन लिया है मुझसे, यहाँ तक कि मेरा बेटा छीन लिया उन्होंने मुझसे। ये कहकर आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे रही हैं। मैं कोई बच्चा नहीं जो किसी के भी बहकावे में आ जाऊं। मेरी भी आंखें और कान है, देख भी सकता हूं, सुन भी सकता हूं। और सच तो यह है कि आप लोगों ने शानज़े और किरत को कभी अपना समझा ही नहीं, सिर्फ बोझ समझा उन्हें। इसीलिए हमेशा सिर्फ उन्हीं की गलती नजर आई आपको। देख रहे सुल्तान, आप देख रहे हैं आपका बेटा मुझे क्या कह रहा है? फहद को इतना गलत भी नहीं कह रहा जुबैदा। क्या रवैया रहा है तुम्हारा किरत और शानज़े के साथ? कभी सोचा है तुमने? और क़यामत वाले दिन तुम क्या जवाब दोगी आयशा और सलमान को? मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा और ना ही कोई तुक देना चाहता, लेकिन अब मैं किसी के कहने पे भी किरत को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। वो मेरी बीवी है, उसका मुझ पे और मेरा उस पे पूरा पूरा हक है। मुझे पता है आप किरत को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपकी मर्जी के बगैर मैं उसको इस घर में लाना भी नहीं चाहता। मैंने किरत के लिए एक नए घर का इंतजाम कर लिया, अब हम वहीं रहेंगे और ना ही मैं आपकी कोई हक तलफी करूंगा। फहद, तुम मुझे और अम्मी को छोड़ के चले जाओगे? तुम और अम्मी हमेशा मेरी जिम्मेदारी थी और रहोगे। फहद, आज तुम बिल्कुल तन्हा और अकेली खड़ी हो जुबैदा। तुमने हर मुमकिन कोशिश की किरत और शानज़े को बर्बाद करने की, लेकिन तुम क्या जानो, किस्मत के फैसले तो रब की ज़ात करती है। ये सब करके तुम्हारे हाथ में क्या आया? शानज़े अपनी जिंदगी में खुश है और फहद ने किरत से शादी कर ली। जुबैदा, तुमने क्या चाहा था और क्या हो गया? अल्लाह को भी नाराज कर लिया। जुबैदा, तुझे खुदगर्जी ने लालची बना दिया, बेहिस हो गई थी। तुम क्या मुंह लेकर अल्लाह के पास जाओ? ये भी वक्त शानज़े और किरत से मुआफी मांग लो। शायद
अल्लाह तुझे माफ कर दे, तुम्हारे सारे गुनाह धुल जाए। मैंने बहुत बुरा सलूक किया तुम लोगों के साथ। तुम लोगों को मैंने अपने घर में तो जगह दी, लेकिन अपने दिल में कभी जगह नहीं दी, और अपने अल्लाह की भी नाफरमानी की। किससे करें इला, किससे करें। मान जा, बैठे। मानी जान, यकीन मानिए, ये फहद का फैसला था, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। नहीं, सारा कसूर मेरा है। मैंने बहुत बुरा सलूक किया तुम लोगों के साथ। तुम लोगों को मैंने अपने घर में तो जगह दी, लेकिन अपने दिल में कभी जगह नहीं दी, और अपने अल्लाह की भी नाफरमानी की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यतीमों से बहुत प्यार करते थे, उनकी सुन्नत के आगे अपनी आना, अपनी नफरत को तरजीह दी। या अल्लाह, ये क्या हो गया मुझसे? मुझे माफ कर देना। कितना बड़ा गुनाह कर लिया मैंने। शान से देखो, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मेरा खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। मोमानी जान, ये आप क्या कर रही हैं? आप प्लीज हमसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत करें। देखिए, आपको एहसास हो गया, हमारे लिए यही बहुत है। किरत बेटा, तुम अपनी मोमानी को माफ नहीं करोगी? आओ किरत, मेरे गले लग जाओ। शान से किरत को जाके तैयार करो। मैं फहद की दुल्हन को अपने साथ अपने घर लेकर जाऊं। बहुत प्यारी लग रही हो। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? आज नानी जान होती तो कितना खुश होती ना। नानी जान हमेशा हमारे साथ है, ये उनकी दुआओं का सिलाई तो है। देखो, सब सही हो गया। अच्छा, चलो, सब इंतजार कर रहे होंगे। हमारी जान कह रही थी कुछ रस्में रह गई, वो कर ली।
वक्त बहुत बड़ा मारा मैं, बड़े से बड़ा जख्म भी भर देता है। जिसकी जो मंजिल थी वो वहां पहुंच गया। एमल भी आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। एमल, तुम जिस बात से डरती रही आखिर वही हुआ। किरत और फहद की शादी हो गई। तुम्हारे हिस्से में क्या आया सिवाय दुख और तन्हाई के? शायद ये मसला प्यार से भी हल हो जाता। किससे करे, या शायद किरत और फहद एक दूसरे के लिए बने थे। मैं इन दोनों के दरमियान आ गई। शुमाइला ठीक कहती है। अभी जिंदगी पड़ी है, मुझे फिर से जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। किससे करे गिला, किससे करे गिला, किससे करे। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना